मासिक धर्म से जूझ रही महिला की इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बस इसे आपको पूरा सुनना है। दोस्तों, एक समय की बात है जब धरती पर देवी देवता स्वयं मनुष्यों के बीच विचरण किया करते थे। एक दिन माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण स्वयं पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि एक घर में बहुत ही ज्यादा दरिद्रता है, दुख है और कलह कलेश है। माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, इस घर में मैंने प्रवेश क्यों नहीं किया? यहाँ पर मेरा प्रवेश क्यों नहीं हो पाया? भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, इस घर में लोग अज्ञान के कारण अपने ही सौभाग्य को दूर कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी ने देखा, घर में एक महिला मासिक धर्म में थी और परिवार के लोग उसे अपवित्र समझकर अलग कर रहे थे, उससे नफरत कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे, ना उसे किसी चीज के हाथ लगाने दे रहे थे, ना उसे पूजा पाठ करने दे रहे थे, ना उसे ज़्यादा कोई बाहर जाने के लिए या फिर ऐसी कोई अनुमति थी। तब माँ लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जिस स्त्री के कारण यह संसार चलता है, जिसके शरीर में सृजन की यह शक्ति है, उसे ही तुम अपवित्र कह रहे हो। अगर आप भी मासिक धर्म को गलत नज़र से देखते हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मासिक धर्म कोई खराब चीज नहीं होती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी ने स्वयं श्री हरि नारायण से कहा कि यह तो सृजन की प्रक्रिया है, इसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है, इसी से संसार बनता है और इसी से संसार चलता है, तो तुम इसे अपवित्र कैसे कह सकते हो? मासिक धर्म आना कोई दोष नहीं है। अगर यह मासिक धर्म नहीं आए तो सच में दोषी बन जाते हैं हर एक महिला, वो जिसे मासिक धर्म की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े, वह दोषी की नज़र से देखी जाती है। दोस्तों, मासिक धर्म ना तो कोई पाप है, ना ही कोई दोष है। यह तो प्रकृति का दिया हुआ एक सुनहरा वरदान है। जब एक स्त्री का शरीर माँ बनने के लिए तैयार होता है तो हर महीने उसका शरीर एक नई प्रक्रिया से गुजरता है। अगर गर्भधारण नहीं होता तो शरीर उस परत को बाहर निकाल देता है। इसी को हम मासिक धर्म कहते हैं, यानी यह शुद्धि की प्रक्रिया है, ना कि गंदगी की। दोस्तों, मासिक धर्म आना किसी गलत बात की ओर संकेत नहीं करता है। यह गंदगी नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मासिक धर्म में स्त्री को छूने से कुछ होता है या नहीं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सच्चाई यह है दोस्तों कि किसी को छूने से कोई भी पाप नहीं लगता है, कोई देवी देवता नाराज नहीं होते हैं, ना ही कोई अपशकुन होता है। यह सब पुराने समय की गलत और पुरानी मान्यताएं हैं, लेकिन पहले समय में महिलाओं को आराम देने के लिए, साफ सफाई के लिए और स्वास्थ्य के लिए उन्हें कुछ कामों से दूर रखा जाता था, पर इसे अशुद्धता का नाम दे दिया गया। इसे ही अशुद्धता कहा जाता है। इससे ना तो हमारे हाथ लगाने से अचार या फिर पापड़ बिगड़ते हैं और ना ही कोई खाना अशुद्ध होता है। बस सिर्फ ज़्यादा काम के वजह से, महिलाओं को आराम न मिलने की वजह से, बस एक महिला को आराम करवाने के लिए यह सब नियम बनाया गया और आज के समय में इसे ही अशुद्धता कहा जाता है। कहते हैं, उस दिन माँ लक्ष्मी ने कहा, जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता वहाँ मैं कभी नहीं ठहरती हूँ, और उसी दिन वह घर और भी ज़्यादा
गरीब हो गया। इसलिए याद रखिए, स्त्री अपवित्र नहीं बल्कि सृजन की सबसे पवित्र शक्ति है। स्त्री माँ है, स्त्री बहन है, स्त्री बेटी है, स्त्री ही सब कुछ है। स्त्री के बिना जीवन संभव नहीं है। स्त्री ही हमें अपने गर्भ में 9 महीने रखकर जीवन दान देती है। हमें इस संसार को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका स्त्री की ही होती है। इसलिए यह कार्य अपवित्र नहीं बल्कि यह सबसे ज़्यादा सृजन का और पवित्र कार्य है। अगर आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं दोस्तों, तो मासिक धर्म में स्त्री का अपमान बिल्कुल भी ना करें। उसे आराम दें और उसका सहयोग करें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और रोज शाम को मुख्य द्वार पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी का हर समय मंत्र उच्चारण करें, नाम जप करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। जो भी लोग कहते हैं कि हमारे घर में स्त्री का सम्मान होता है लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती है, तो आज से ही वो लोग माँ लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, और माँ लक्ष्मी के नाम का भी उच्चारण करें। रोज शाम को एक शुद्ध घी का दीपक आपको अवश्य जलाना है और हर समय घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की आपको कोशिश करनी है। जो स्त्री मासिक धर्म में है उसको आराम करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सहयोग करें, ना कि स्त्री का अपमान करें। याद रखिए दोस्तों, जिस स्त्री को आप आज अपवित्र कह रहे हैं वही आपके घर की लक्ष्मी है। अगर उसका सम्मान किया तो घर में सुख, शांति और धन अपने आप ही आ जाएगा। अगर अपमान किया तो लक्ष्मी भी रूठ जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी ही नई नई वास्तु से संबंधित वीडियो हम हमारे चैनल पर लेकर आते हैं और वो आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। हर एक उस महिला तक जिसकी आप इज्जत करते हैं, जो आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, वो आपकी दोस्त भी हो सकती है। हर एक महिला तक यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए और कोशिश कीजिए हर एक महिला के रूप की आपको इज्जत करनी है। तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास कर सकेगी, तभी माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो सकेगा। जय माँ लक्ष्मी की।